नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। आज तो साहब बिहार के पटना में घूम मच दिया। मतलब इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि भगवान को भी पसीने छूट गए और बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे। आपको मैं आज एक एक डिटेल बताऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारतीय जनता पार्टी की तो साहब बखिया ही उधेड़ दी। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को यहां तक सुना दिया, उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। भाजपा का एक भी व्यक्ति यही नहीं कहता है कि भाजपा की गारंटी है, मोदी सरकार की गारंटी है। हमेशा मीडिया चैनल में यही दिखाया जाता है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? जब लालू प्रसाद यादव जी को हमने सुना ना साहब, लालू प्रसाद यादव ने तो साहब ऐसे रौंदा जिसकी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। वही अंदाज, वही पुराना अंदाज जैसे एक समय पर सदन के अंदर वो बखिया उधेड़ा करते थे। कहते हैं मोदी हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो केस और दाढ़ी, जब उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था तो उन्होंने अपनी केस और दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई? ये बहुत बड़ा सवाल है साहब, आप सोचिएगा जरूर। अखिलेश यादव जी ने तो भैया ऐसा रौंदा है ना साहब कि भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों को भी पसीने छूटने की नौबत आ जाएगी। अखिलेश यादव जी ने कहा कि यूपी में 80 पार और बिहार भी है तैयार, यहां भी 40 पार यानी 120 की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी अगर 120 सीटों का नुकसान होता है ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी फेल हो जाएगी। क्या अंधभक्त जो हैं, मोदी जी के भक्त जो हैं, वो मोदी जी की गारंटियों पर काम करेंगे? आप कई लोग हमारे साथी बिहार से भी जुड़े होंगे, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। मौजूदा सियासत और संघर्ष की लकीर खींचकर औपचारिक जमीन पर लड़ा जा सकता है। ऐसे खेमे में संविधान विरोधी खड़े हैं और दूसरे खेमे में संविधान बचाने वाले। हम संविधान बचाने वालों के साथ में खड़े होकर संविधान विरोधियों को वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। साहब, मैं हर बार बोलता हूं कि मैं संविधान बचाने के लिए खड़ा हूं और जो पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी हो, जो संविधान के साथ में खड़ा है, अनुराग ओझा उसके साथ में खड़ा है। मैं हर बार आपको बोलता हूं। और ये 3 लालों की आप तस्वीर को देख रहे हैं साहब, ये 3 लाल 24वें इतिहास को रचने जा रहे हैं, क्योंकि 3 लाल ही छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। न्याय, युद्ध और महारथी, ये तीनों युवा ना साथ में महारत हासिल करेंगे। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधड़ जाएगी। संविधान की हिफाजत करने के लिए एक स्पष्ट वैचारिक लाइन खींचने वाली समाजवादी योद्धा को जरूर सुने। आपने अखिलेश यादव जी के बयान को सुना ही होगा साहब। शेर पहुंच चुका है। शेर, आपको पता है 3 शेर हैं इस समय, अब आप तीनों उनको जानते हैं जिनकी उम्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से काफी दूर है, लेकिन तोड़ तड़ावा, शोर शराबा उनके लिए ऐसे झूम उठता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके बुलाए गए भक्त होते हैं। आप पहले इन पटना की इन तस्वीरों को साहब देखिए, आप इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। ये भीड़ कोई पैसा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये लोग आए हुए हैं, इनको लगता है कि जो जन विश्वास रैली नहीं रेला कर दिया है। तेजस्वी बाबू ने जैसा बताया कि रैली नहीं रेला है, इसमें जो लोग आए हैं ना उनको मालूम है। किसान आया हुआ जानता है कि हमारा एमएसपी हमको मिलेगा। युवा आया है, इसलिए युवा जानता है कि तेजस्वी बाबू की सरकार में 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिया गया था। अब इनकी सरकार अगर 24 में बनती है तो हमको रोजगार मिलेगा। महिला इसलिए आई हुई है इनकी रैली में कि हमको हमारा इज्जत आबरू मिलेगा। काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और तेजस्वी बाबू ने तो बताया कि 10 लाख से ज्यादा लोग हैं। साहब, आप सोचिएगा जरूर, पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में विशाल रैली केवल बिहार में बदलाव का संकेत नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव की झलक है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है। मैंने देखा कि कल मोदी जी बिहार में आए थे ना साहब, और नीतीश बाबू उनको वचन दे रहे थे। साहब, मौसम बहुत सुहाना है। इस मौसम में प्रेमी और प्रेमिका पार्क में बैठकर एक दूसरे को वचन देने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार कल मैंने देखा कि मोदी जी बिहार आए और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। याद कीजिए कि 2014 और 2019 के चुनाव में भी किए गए थे साहब। आपको याद होगा 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। और एक झूठ आपके बिहार में सबसे बड़ा बोला गया था। बिहार की जनता 24 में मुंह तोड़कर जवाब देगी साहब कि दरभंगा में एम्स बनाया गया है। जब दरभंगा की जनता और बिहार की जनता उस एम्स को ढूंढने लगी ना तो पारदर्शिता से भी वो नहीं मिला। माइक्रोस्कोप से भी वहां के कुछ लोग ढूंढने के लिए निकले थे उनको साहब। जब गांव में, और आपने देखा होगा जब घर वर बनता है ना तो बुनियाद की खुदाई होती है, वहां पे तो साहब कुछ नहीं मिला। आप सोचिएगा जरूर कि जो झूठा बोलने का काम करता है वो कितना बदलाव करेगा। स्पेशल पैकेज छोड़िए, मोदी जी की बुरी आर्थिक नीतियों के कारण देश का हर एक नागरिक 1,60,000 रुपए के कर्ज में है। साहब, अगर आप सोच रहे हैं कि आज तक मैंने 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया है तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। साहब, एक व्यक्ति के ऊपर
1.5 लाख से ज्यादा का कर्ज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 23% से ज्यादा गरीबी को हम उठा रहे हैं, 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर किए हैं। आप सोचिएगा साहब जरूर कि अगर उन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्या हो सकता है, यह बात पूछता है भारत। अगर आप जानते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें और मोदी भक्त हैं तो इस वीडियो को मोदी तक पहुंचे। यह है मोदी की झूठ की गारंटी। अब आप लोगों को फैसला करना है कि आपको झूठे वादों और धोखे वाली गारंटी चाहिए या कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की पक्की गारंटी चाहिए। सोचिएगा साहब जरूर। जब 2020 में मैंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे कहां से आएगा पैसा। ये नीतीश कुमार जी कह रहे थे कहां से आएगा पैसा, तेजस्वी बाबू बता रहे हैं। लेकिन जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में कर दिखाया। उसी मुख्यमंत्री के हाथों में 5 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी दिलाई। तेजस्वी बाबू ने साहब इतना रोजगार बिहार में दे दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश से युवा बिहार में नौकरी जाके ले रहा था। अब सोचिएगा जरूर साहब, इस देश में सिर्फ और सिर्फ लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है, लेकिन वास्तविक मुद्दों से जनता को भटकाया जा रहा है। आज तेजस्वी ने पटना मैदान भरकर एनडीए की सोच को मजबूर कर दिया। दिल्ली का तगड़ा संदेश गया। मंच पर बैठे अखिलेश यादव को अब एसी कमरे से निकालकर यूपी के हर जिले में भ्रमण करना चाहिए। तेजस्वी के जैसी रात दिन मेहनत करनी चाहिए, तभी यूपी फतेह का सपना पूरा करेगा। साहब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अखिलेश यादव जी भी तेजस्वी यादव जी के और राहुल गांधी जी की तरह सक्रिय हो जाएंगे तो जरूर हम 24 में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही महल को गिरा देने का काम करेंगे। धागा खोल दिया भाई ने आरएसएस का अंत सुनो, आरटी करते जाओ वाह तेजस्वी बाबू का आप सुनिएगा। पानी नहीं 10-10 को कुआं बना लेगा। सुन रहे हैं साहब, आप सुनिएगा जरूर। जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। जरूरत पड़े तो उन लोगों को पानी भी पिलाएंगे। ये लोग इसलिए साहब ये पानी पिलाने की बात किसको हो रही है? 24 के चुनाव के लेकर खोटे सिक्के उछालते रहते हैं, काम अपना निकालते रहिए। लोग सीधे हैं, उन्हें यूं ही झूठे वादों पे पलटते रहिए। ई बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। ये बच्चे बहल ही जाएंगे, आप पानी उबालते रहिए। माल जैसे मिले रहबर अपनी झोली में डालते रहिए। भारतीय जनता पार्टी साहब इस देश में झोली को भरने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था कि लालू प्रसाद ने कहा था कि वो हिंदू नहीं है, और मोदी जी हर बार कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, थैला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। फकीर एक उर्दू शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है, और इस रैली के रेला को आप शेयर जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत।